हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री गुरु AKY चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो द्रव्यमान और भार में संबंध के बारे में बताएगी। द्रव्यमान और भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास, ठीक ना। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं जानते हो तो आप लगातार कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहें। जी बिल्कुल, आपको इस वीडियो में के माध्यम से द्रव्यमान और भार के सापेक्ष बहुत विधिवत जानकारी दी जाएगी कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान भार में संबंध क्या होता है और द्रव्यमान भार में अंतर क्या होता है, ठीक ना। यदि आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग चलते, ठीक ना। देखिए, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, भार, ठीक ना। भार क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेट। देखिए कितनी सिंपल परिभाषा। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। हमने क्या बोला कि पृथ्वी क्या होती है बेटा, हर वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, बॉल, ठीक ना, गेंद को आप लोग ऊपर फेंकते हैं या ईंट को, ठीक ना, आप लोग ऊपर फेंकते हैं, वह ईंट क्या होता है, नीचे गिर जाता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है पृथ्वी कहीं ना कहीं उस बॉल को या उस ईंट को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, ठीक ना। उसी जिस बल से क्या करती है वह पृथ्वी उस वस्तु को, मतलब ईंट को अथवा गेंद को अपनी ओर आकर्षित करती है, वही उसका क्या है, भार कहलाता है। बातें क्लियर। एक बहुत खास बात होती है क्या, किसी वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के कारण क्या होता है, बदलता रहता है। बातें क्लियर ना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु क्या है, यदि हम लोग यहाँ पर तौलेंगे तो उसका जो है, कहने का मतलब भार कुछ और होगा, और कहने का मतलब यदि अमेरिका में तौलेंगे उसका भार कुछ और होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि स्थान परिवर्तन के कारण क्या होता है, हर वस्तु का भार क्या होता है, बदलता रहता है। जी बिल्कुल, ठीक ना। बातें समझ रही हैं ना, कि अर्थात कहने का मतलब पृथ्वी पर जैसे, ठीक ना, हम लोग स्थान चेंज करेंगे वैसे उस वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा। बातें क्लियर। यदि बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, आज का जो है दूसरा टॉपिक क्या बेटा, द्रव्यमान, ठीक ना। क्या है, द्रव्यमान, मास। देखिए बहुत सिंपल परिभाषा, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक ना। क्या लिखा गया है, किसी वस्तु में विद्यमान वास्तविक द्रव्य पदार्थ को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हमने क्या बोला, किसी वस्तु में विद्यमान वास्तविक द्रव्य पदार्थ को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक ना। उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण रहित जो पदार्थ होता है, जो, ठीक ना, ऐसा पदार्थ जिस पर गुरुत्वीय, ठीक ना, त्वरण का मान क्या हो, जीरो हो, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो, जीरो, ठीक ना, के बराबर लगभग लगे, तो वह क्या होता है, जो वस्तु का क्या होता है, भार होता है, वही क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। देखिए एक खास बात क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान परिवर्तन होने पर भी स्थिर रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग क्या करें, किसी वस्तु को, द्रव्यमान को, चाहे पृथ्वी पर मापें या इसको चंद्रमा पर ले जाकर मापें, ठीक ना, क्या होता है, कहने का मतलब जितना जो है 1 किलोग्राम यहाँ पर भी है, तो 1 किलोग्राम क्या होगा, चंद्रमा पर भी होगा, लेकिन उसका भार क्या होगा, बदल जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि, ठीक ना, यहाँ पृथ्वी पर जो है उसका द्रव्यमान कुछ होता है किसी वस्तु का, और चंद्रमा पर क्या होता है, कुछ होता है। बात है क्लियर ना, 1/6 गुना होता है, इस तरीके से, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ 10 फीट कूदने वाला जो चंद्रमा पर 8 फीट, ठीक ना, 60 फीट ऊंचा कूद सकता है, यही चीज़ है, ठीक ना। यहाँ 10 फीट लंबाई कूदने वाला वहाँ पर 60 फीट लंबा कूद सकता है। इस तरीके से क्या होता है बेटा, भार जो है स्थान परिवर्तन के कारण क्या होता है, बदलता रहता है। हमारा अगला टॉपिक है, ठीक ना, भार और द्रव्यमान में संबंध। भार और द्रव्यमान में संबंध, रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास, ठीक ना। देखिए रिलेशन बिटवीन बेस और, ठीक ना, क्या है, वेट एंड मास। देखिए बहुत ही अच्छा, किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान में संबंध को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान, ठीक ना, भार और द्रव्यमान के संबंध को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात फार्मूला क्या होता है बेटा, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात क्या होता है, यदि हम लोग भार को W से, ठीक ना, द्रव्यमान को स्मॉल m से, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल क्या हो जाएगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, mg। बात है क्लियर ना।
ये फार्मूला बेटा इस पर क्या है, आपको न्यूमेरिकल भी जो कराए जाएंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग अभी वेट करिएगा, बिल्कुल जो है आप लोग अभी अपने थ्योरी को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ठीक ना जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, यही हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।